आज मैं कांग्रेस के एक नेता का बयान पढ़ रहा था कि हमने राम के नाम पर कभी में उन्होंने वो कह रहे थे कि हमने कभी नहीं कहा कि राम काल्पनिक है। मैं पूछना चाहता हूं 2006 में माननीय उच्चतम न्यायालय में कांग्रेस की केंद्र सरकार ने जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया था, उस एफिडेविट में कांग्रेस ने कहा था भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों को मिथक मान करके काल्पनिक बनाने का प्रयास किया था। और समाजवादी पार्टी के बारे में तो कहना ही क्या है, इनका तो इतिहास राम भक्तों के खून से सना हुआ है। विश्वकर्मा सम्मान योजना के लाभार्थी मंच पर तालियों के साथ अपने टूल किट को प्राप्त करते हुए इसी क्रम में आमंत्रित करेंगे इंदु पासवान जी को। विश्वकर्मा सम्मान योजना के अंतर्गत अपने हलवाई के टूल किट को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए इस श्रृंखला में श्रीमती रूपकला जी वाइफ ऑफ गंगा सागर जी सिलाई सेंटर के लिए 2 लाख रुपए की धनराशि का चेक, तालियां बजती रहें। और इसी क्रम में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत लाभार्थी श्री कृष्णा प्रजापति जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। रेडीमेड गारमेंट के लिए 10 लाख रुपए की धनराशि का चेक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत छात्रा अंजना पासवान को मंच पर आमंत्रित करेंगे। क्लास 10th की यह स्टूडेंट माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से लैपटॉप को प्राप्त करते हुए तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आप सभी धन्यवाद दें। इसी क्रम में साक्षी गौड़ क्लास 10th की स्टूडेंट मंच पर मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत अपने लैपटॉप को प्राप्त करते हुए इसी श्रृंखला में हम आमंत्रित करेंगे श्री इंदल निषाद जी सन ऑफ श्री हरिहर निषाद जी मंच पर मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत नेक्स्ट लाभार्थी के रूप में श्री राहुल कुमार जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अपने प्रमाण पत्र को प्राप्त करते हुए इसी क्रम में हम आमंत्रित करेंगे आश्रित श्री विजय कुमार जी को स्वर्गीय हरिलाल के रूप में अपने आश्रित के 2,25,000 रुपए का चेक। और इस क्रम में आमंत्रित करेंगे स्वयं सहायता समूह से विद्यावती जी एवं शोभा जी को तालियों के साथ 1,02,30,000 रुपए का यह चेक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से स्वयं सहायता समूह की लाभार्थी। और हम इस सूची में आमंत्रित करेंगे विद्युत सखी के रूप में श्रीमती किरण मौर्य जी को शक्ति स्वयं सहायता समूह से। चक्रामपुर भटहट से थर्मल प्रिंटर को विद्युत सखी श्रीमती किरण मौर्य जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। नेक्स्ट श्रीमती ज्ञानमती जी गुलाब स्वयं सहायता समूह से विद्युत सखी के रूप में थर्मल प्रिंटर को ग्राम पिपरी भटहट ब्लॉक से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। श्रीमती निरंजनी देवी जी को आमंत्रित करेंगे जय मां सरस्वती समूह सहायता जंगल डुमरी नंबर 2 भटहट से। और इस श्रृंखला में कृषि यंत्र के लिए हम लाभार्थी के रूप में आमंत्रित करेंगे श्री रमाशंकर जी को सन ऑफ श्री फूलचंद जी 4 लाख रुपए की अनुदानित धनराशि के लिए। और लास्ट में हम आमंत्रित करेंगे श्री अशोक कुमार जी सन ऑफ श्री रामदास भटहट ब्लॉक से माननीय मुख्यमंत्री। तालियों के साथ आप सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मंचासीन समस्त अतिथिगण को अशेष धन्यवाद। कुल 24 परियोजनाओं का 757 करोड़ की तालियों के साथ, जिसमें 5 लोकार्पण एवं 19 शिलान्यास की कुल 757 करोड़ से अधिक 24 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होता हुआ। कर से हो कल्याण जगत का नेत्र रहें दया के सागर। और तालियों के साथ आप सभी यह स्नेहिल भेंट माँ कामधेनु की यह प्रतिमा के साथ अंगवस्त्रम के रूप में तालियां बजा करके आप सभी कर से हो कल्याण जगत का नेत्र रहें दया के सागर। सूर्य चंद्र तारागण मिलकर कीर्ति आपकी गाएं, मुख से निकले शब्द आपके ब्रह्म वाक्य बन जाएं। माननीय महोदय, आप अपने आशीर्वचनों के द्वारा हमें अभिसूचित करें। सादर तालियों के साथ स्वागत वंदन अभिनंदन। सियावर रामचंद्र भगवान की।
सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की। भारत माता की, भारत माता की, बामन माता की, बामन माता की। वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। जब सत्ता में समाजवादी पार्टी थी या कांग्रेस थी, तब उनके द्वारा विकास नहीं होता था, तब विकास नहीं होता था, हिंदुओं का अपमान होता था, तब विकास के कार्यों का कोई पुरसा हल नहीं था। याद करिए, आज मैं कांग्रेस के एक नेता का बयान पढ़ रहा था कि हमने राम के नाम पर कभी में उन्होंने वो कह रहे थे कि हमने कभी नहीं कहा कि राम काल्पनिक है। मैं पूछना चाहता हूं, 2006 में माननीय उच्चतम न्यायालय में कांग्रेस की केंद्र सरकार ने जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया था, उस एफिडेविट में कांग्रेस ने कहा था भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों को मिथक मान करके काल्पनिक बनाने का प्रयास किया था। बहनों और भाइयों, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने की जो शरारत कांग्रेस ने प्रारंभ से की, लगातार प्रारंभ की। याद करिए, जब सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार कार्यक्रम में, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को आमंत्रित किया गया था, तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। कांग्रेस ने विरोध किया। ये लगातार भारत के मानबिंदुओं को अपमानित करते रहे, और समाजवादी पार्टी के बारे में तो कहना ही क्या है। इनका तो इतिहास राम भक्तों के खून से सना हुआ है। इन्होंने भारत की विरासत का अपमान किया है, भारत की आस्था को सदैव अपमानित करने का कार्य किया है। याद करिए, कैसे लोग, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, कैसे दंगे होते थे, पर्व और त्योहारों को कैसे लोग प्रतिबंधित करते थे, कैसे कांवड़ यात्रा को रोकते थे, कैसे भारत की आस्था को अपमानित करने का काम करते थे। लेकिन आज जब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में विरासत का भी सम्मान कर रही है और विकास के कार्यों को द्रुत गति से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसको पचा नहीं पा रही है। बहनों और भाइयों, आज मुझे प्रसन्नता है कि ये 4 लेन की सड़क की यहां सबसे बड़ी आवश्यकता थी। ये क्योंकि गोरखपुर का सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था। ये आप सोचो, यहां पे एक घाटी का नाम ही चंबल घाटी रख दिया गया था, यानी बीहड़ क्षेत्र माना जाता था। और मुझे विश्वास है अब ये चंबल नहीं बल्कि चमन की घाटी बनेगी। चमन का मतलब एक स्वर्ग बनेगा विकास का, रोजगार की संभावनाएं बनेंगी खूब ढेर सारी, विकास की ढेर सारी योजनाएं आएंगी, विकास द्रुत गति से आगे बढ़ेगा। जहां पर भी इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी नहीं थी, जहां बिजली नहीं थी, जहां सुविधा नहीं थी, वहां पर वे सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। और अब यहां के लोगों के लिए कोई दुविधा नहीं। आज पुराने लोगों को मैं देख रहा था, कितनी खुशी थी उनके चेहरे पर, कितनी खुशी चमक रही थी, बच्चों के चेहरे पर खुशी चमक रही थी, उनका भविष्य उज्जवल बन रहा था। और उसी उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर आया हूं। मुझे प्रसन्नता है। ये कार्य इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आपने अच्छे जनप्रतिनिधि चुन करके भेजे हैं, अच्छा विधायक, अच्छे ब्लॉक प्रमुख, अच्छा सांसद। और मुझे तो खैर आप हमेशा ही वोट देते रहे हैं। आज उसी की बदौलत है ये विकास के कार्य इतनी तेजी के साथ हो रहे हैं। विकास का सिलसिला इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा। ये तो एक कभी आपके सामने एक झांकी है। हम लोग निरंतर इन योजनाओं को करना चाहते हैं, कर रहे हैं। अभी तो बालापाट टिकरिया मार्ग बन रहा है, अभी एक मार्ग और बन रहा है,
चूंटहा से लेकर के कोनी तक 4 लेन का हुआ भी है। कोई सोचता ही नहीं था कि इतने छोटे छोटे इतने बड़े बड़े मार्ग बनेंगे। आज ये सभी कार्य हो रहे हैं। यानी इन मार्गों का बनने का मतलब विकास की स्पीड को और यहाँ की आर्थिक प्रगति की स्पीड को उतनी गति के साथ आगे बढ़ाने का कार्य, और उसको आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी को आज मुझे पिपराइच विधानसभा क्षेत्र के मात्र 2 विकास खंडों के परियोजनाओं का 750 करोड़ रुपए की 24 परियोजनाओं का आप सबको हृदय से बधाई देते हुए मुझे यहाँ पर प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। ये वामन माता का आशीर्वाद है कि मौसम के बारे में जो पहले से अलर्ट था कि भारी बारिश होगी और इसीलिए हम कार्यक्रम थोड़ा लेट कर रहे थे, लेकिन कार्यक्रम जैसे जैसे नजदीक आता गया मौसम वैसे वैसे शांत होता गया और अच्छा मौसम हो गया। वास्तव में आज आपने देखा होगा विकास कैसे होता है। अब गोरखपुर से आप चलेंगे भटट मात्र 12 से 15 मिनट। पहले हम बास स्थान आते थे तो 1 घंटा लगता था गोरखपुर से आने में, और आज मात्र 15 मिनट में आप लोग गोरखपुर से बास स्थान पर आ सकते हैं। किसी भी रास्ते आप आएंगे 4 लेन से आप जुड़ गए। कोई सोचता भी नहीं था कि गोरखपुर से भटट, भटट से बास स्थान, मलंग स्थान होते हुए फिर बालापार टिकरिया मार्ग 4 लेन का बन जाएगा। जगह जगह फ्लाईओवर बन जाएंगे, रेलवे ओवरब्रिज बन जाएंगे। ये केवल विकास नहीं है, 2 विश्वविद्यालय तो इसमें आ गए हैं, अभी ढेर सारी अन्य संस्थाएं इनमें आने वाली हैं जो यहाँ के विकास को और यहाँ के नागरिकों की आमदनी को बढ़ाएगा और नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर भी खोलेगा। बहनों और भाइयों, स्पीड जितनी अच्छी होती है कनेक्टिविटी के लिए, कनेक्टिविटी जितनी अच्छी स्पीड दे देगा प्रगति उतनी ही तेज होगी, और प्रगति होगी तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति की भी, समाज की भी और देश की भी समृद्धि होगी। अरे भाई, समृद्धि होगी तो खुशहाली होगी। समृद्धि समग्रता को लेकर के होनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पे वामन स्थान पर मां बास मंदिर में दर्शन करने के लिए मैं गया। आज से लगभग 12 साल 15 साल पहले हम लोग आकर के यहाँ पे आरोग्य मेला लगाते थे। वर्ष में 2-3 बार आ जाते थे। धर्मशाला उस समय मैंने सांसद निधि से बनवाई थी। बीच में पता लगा कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन अब वह कब्जा से मुक्त हो गया है। अब यहाँ पर लोग अपनी श्रद्धा, पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ आकर के इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने में लोग अपना योगदान दे पाएंगे। ऐसी ढेर सारी योजनाएं जो आज आई हैं, चाहे आयुष विश्वविद्यालय है, गोरखपुर से पिपराइच को 4 लेन से जोड़ने का कार्य हो, पिपराइच में चीनी मिल हो, या अन्य जितनी भी आंतरिक सड़कें हैं, ITI है, इंटर कॉलेजेज हैं, जहां जहां के प्रस्ताव विधायक जी और सांसद जी उपलब्ध करवाए हैं, वहां वहां पे वे कार्य स्वीकृत करके उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। और आज इसीलिए इनकी बधाई देने के लिए मैं बास स्थान पे मां वामन का पूरा आशीर्वाद लेने के लिए भी और आप सबके प्रति अपनी शुभेच्छा व्यक्त करने के लिए मैं आया हूं। ये चीजें दिखाती हैं बहनों और भाइयों कि जब अच्छे लोग चुन करके भेजते हैं अच्छे परिणाम आते हैं। विकास होता है तो खुशहाली चुन करके नहीं देती, सभी लोगों के लिए खुशहाली का रास्ता खोलती है, सभी लोगों के लिए खुशहाली का रास्ता खोलती है। और उसी खुशहाली के रास्ते को लेकर के आज ये विकास के ढेर सारे कार्य
आज आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध हुए हैं। आज प्रातःकालीन सत्र में मैं कुशीनगर में था। कुशीनगर में भी विकास के कार्य इसी गति के साथ आगे बढ़ाने के कार्य हुए हैं, तेजी के साथ बड़ी बड़ी योजनाएं। ये केवल भटट और चरगावा विकास खंड के कार्य हैं, अभी पिपराइच का अलग है। यानी विकास ही हमारे वर्तमान को और हमारे उज्जवल भविष्य को अच्छा बनाने वाला है। अगर विकास की इन योजनाओं में कहीं भी सेंध लगे, हम बंटे, तो अब आपसी हमारा विभाजन, जाति के नाम पर बंटने की कीमत वर्तमान और भावी पीढ़ी को चुकानी पड़ेगी। क्योंकि विकास नहीं होगा, फिर लोग ठप कर देंगे, जो एक सिलसिला बना है। बहनों और भाइयों, यही तो होता था सत्र के पहले। सत्र के पहले इंसेफ्लाइटिस की बीमारी थी, सत्र के पहले यहां से पलायन था, सत्र के पहले यहां पिछड़ापन था, सत्र के पहले शासन की किसी भी योजना का लाभ गरीबों को नहीं मिल पाता था, कमजोरों को नहीं मिल पाता था, महिलाओं को नहीं मिल पाता था, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल पाती थी, किसानों को किसी भी शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पाता था। लेकिन अब योजना का लाभ भी मिल रहा है, विकास का कार्य भी हो रहा है, बीमारी का समाधान भी हो रहा है, और साथ साथ अब तो उपचार के केंद्र आपके गांव और आपके घर में ही स्थापित हो रहे हैं। आयुष विश्वविद्यालय का आपके भटट ब्लॉक में बनना, बीआरडी मेडिकल कॉलेज का उन्नयन होना, गोरखपुर में एम्स का बनना, गोरखपुर के फर्टिलाइजर कारखाने का पुनः बन जाना, यह अपने आप में विकास की उस महत्वपूर्ण कड़ी का हिस्सा है जिसके लिए आप तरसते थे, और आज वह विकास आपके घर में आकर के आपको इस दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। बहनों और भाइयों, विकास किसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज प्रदेश के अंदर और देश के अंदर डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विरासत और विकास को बेहतर समन्वय बना रही है। आज आप देखते होंगे विकास के प्रस्ताव आते हैं, उनमें भी कार्य होता है। मंदिरों के सुंदरीकरण के प्रस्ताव आते हैं, उन पे भी कार्य होता है। वहां की कनेक्टिविटी के कार्य भी होते हैं। आम जन के कल्याण के लिए होने वाली योजनाओं का लाभ भी मिलता है। दिव्यांग जनों को दिव्यांग पेंशन, निराश्रित महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन, गरीबों को फ्री में राशन, हर गरीब के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की स्कीम, और हर गरीब के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन। ये सभी योजनाएं हैं। और मुझे अच्छा लगता है जब मैं लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरित करता हूं, तब भटट और पिपराइच के नौजवान, चरगावा के नौजवान भी नियुक्ति पत्र, कोई पुलिस में भर्ती होता है, कोई लेखपाल में भर्ती होता है, कोई किसी अन्य विभाग में, कोई शिक्षक बनता है, कोई चिकित्सक बनता है। ये सभी प्रक्रियाएं अब विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। बहनों और भाइयों, विकास की योजनाओं का विकल्प कोई नहीं हो सकता। और याद रखना, जाति के नाम पर बांटने की विपक्ष की जो साजिश है, वह इन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करने का कार्य है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, उन सभी परियोजनाओं का, और विश्वास करता हूं कि विकास की इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ा करके आप निरंतर कार्य करेंगे। आप सबके प्रति आज के इस अवसर पर मेरी शुभकामनाएं हैं, और विश्वास करता हूं कि विकास की इस प्रक्रिया में आप सभी लोग तन मन धन से लग करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक उस अभियान के साथ जुड़ेंगे, जो अभियान आपके विकास के लिए, आपके वर्तमान और भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए अत्यंत उपयोगी हो। उस पूरे अभियान को आपका आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता रहेगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।